बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस अयोटा y। पार्ट नंबर 1, 4 इंटू कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 3। इसका मेथड नंबर 1 है। ये हमारे पास पोलर फॉर्म दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी x प्लस अयोटा y फॉर्म में। मेथड नंबर 1 है 4 इंटू कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 3। अगर आप गौर करें, कॉस और साइन दोनों का एंगल है 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 जब हम पाई की वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 300 डिग्री। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये है रेडियन में लिखा हुआ एंगल है, ये है डिग्री में। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये रेडियन में लिखा हुआ है और ये डिग्री में। अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर पे लिखना है cos 300 डिग्री, तो उसका आंसर आएगा 1/2 प्लस अयोटा। फिर आप लिखेंगे साइन 300 डिग्री, तो उसका रिजल्ट आएगा -√3/2। फिर उसके बाद 4 को हर टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब हम 4 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 पे डिवाइड होगा 2 आएगा, 4 2 पे डिवाइड होगा तो 2 आएगा। 2 - 2 √3 अयूटा, ये हमारे पास बन गई x प्लस वाई अयूटा फॉर्म, या हम इसको बोलेंगे x प्लस अयूटा वाई फॉर्म। इसका मेथड नंबर 2 है 4 इंटू कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 3। कॉस और साइन का एंगल है 5 पाई बाय 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। जब यहाँ पे एलसीएम 3 लिया जाएगा तो रिमेनिंग जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो लिखा जाएगा 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 लिखा हो या 2 पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा हो, 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस, इसका काम है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है या कॉज है। 2 पाई माइनस का मतलब ये है कि 360 डिग्री से जब हम कोई भी एंगल या कुछ भी माइनस करेंगे तो वो बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉज फंक्शन होता है पॉजिटिव और साइन फंक्शन होता है नेगेटिव। 2 पाई माइनस का सिर्फ यही काम है कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, किस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन लाई करते हैं, कॉज और साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मैंने कॉस का लिखा है कॉस 2 पाई माइनस, फिर ये नहीं लिखा जाएगा, बाकी जो रह गया एंगल उसको हम लिखेंगे पाई बाय 3, क्योंकि 2 पाई माइनस का काम है क्वाड्रेंट बताना। अगर 2 पाई प्लस करेंगे तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में चला जाएगा, 2 पाई माइनस करेंगे तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में बनेगा। 2 पाई प्लस क्वाड्रेंट नंबर 1, 2 पाई माइनस क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस की वैल्यू होती है पॉजिटिव, फिर हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो बनेगा पाई बाय 3। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की बात करते हैं तो वहाँ पे साइन होता है नेगेटिव, अयूटा का अयूटा, साइन का साइन। 2 पाई माइनस का काम था क्वाड्रेंट बताना, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। रिमेनिंग एंगल है पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब है 180 डिग्री ओवर 3। जब 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। अब आपने करना क्या, कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा 1/2। फिर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, रिजल्ट आएगा √3/2। फिर 4 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2 - 2 √3 अयूटा। यही हमारे पास x प्लस अयूटा y फॉर्म है। इसका पार्ट नंबर 2, 3/2 इंटू कॉस 7 पाई बाय 6 प्लस अयूटा साइन 7 पाई बाय 6। इसका मेथड नंबर 1 है। अगर आप गौर करें कॉस और साइन का एंगल सेम है, तो 7 पाई बाय 6 का मतलब है कि जब हम 180 डिग्री रखेंगे पाई की वैल्यू, 180 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, जिसका जवाब आएगा वो बनेगा 210 डिग्री। अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस 210 डिग्री, जवाब आएगा -√3/2। फिर लिखेंगे साइन 210 डिग्री, जवाब आएगा -1/2। फिर 3/2 को हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं x प्लस अयूटा वाई फॉर्म, और यही है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका मेथड नंबर 2, 3/2 इंटू कॉस 7 पाई बाय 6 प्लस अयूटा साइन 7 पाई बाय 6।
7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 6। अगर हम 6 एल्सियम लेंगे, यहाँ पे भी 6 एल्सियम लेंगे तो रिजल्ट बनेगा 7 पाई बाय 6। पाई प्लस का यही काम है कि हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन लाई करेंगे। पाई यहाँ पे होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में जब कुछ ऐड किया जाएगा वो क्वाड्रेंट नंबर 3 बनेगा। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू बी नेगेटिव होती है और साइन बी नेगेटिव होता है, और पाई प्लस फिर इनको ऑन द लाइन एंगल को नहीं लिखा जाएगा, बाकी जो एंगल रह गया उसको हम लिखेंगे वो है पाई बाय 6। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस बी नेगेटिव है, साइन बी नेगेटिव है। पाई प्लस का काम है क्वाड्रेंट बताना, क्वाड्रेंट की निशानदही करना। उसके बाद जो एंगल रह गया हम वही लिखेंगे, पाई प्लस को नहीं लिखेंगे। तो यही हमने लिखा है 3/2। तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव पाई बाय 6 माइनस अयूटा साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब है 180 डिग्री ओवर 6, तो ये बनेगा 30 डिग्री। हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, रिजल्ट आएगा √3/2। फिर हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे साइन 30 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1/2। जब 3/2 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, और ये बन गया है x प्लस अयूटा फॉर्म में। यही है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमने पार्ट नंबर 1 किया है, इसका पार्ट नंबर 2 किया है, तो उसमें पोलर फॉर्म पहले ही बना के उसने दी थी, पोलर फॉर्म बनी हुई थी। यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में पोलर फॉर्म नहीं बनी हुई, लेकिन उसका डाटा दिया हुआ है। जैसे ही हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो पोलर फॉर्म में दो ही पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है r, दूसरा होता है थीटा। उसने r भी दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू भी दी हुई है। r इज इक्वल टू जी मोड, r की वैल्यू उसने लिखी है 7, और थीटा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो लिखा है 23 पाई बाय 12। अगर r और थीटा गिवन है तो हम इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। वी नो दैट z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म है, r की वैल्यू हमारे पास 7 है तो मैंने 7 पुट करनी है, और थीटा की वैल्यू है 23 पाई बाय 12। पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 345 डिग्री। अब हमने जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है हमने पुट करना है 345 डिग्री, और r की जगह पे पुट करना है 7। z इज इक्वल टू 7 इंटू कॉस 345 डिग्री प्लस अयूटा साइन 345 डिग्री। कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस 345 डिग्री, ये रिजल्ट बनेगा, साइन 345 डिग्री, तो ये रिजल्ट बनेगा। ये भी हमारे पास x प्लस अयूटा y वाली फॉर्म है, या हम इसको लिख सकते हैं 7/4 इंटू √6 प्लस √2 प्लस अयूटा 7/4 माइनस √6 प्लस √2। ये भी x प्लस अयूटा y वाली फॉर्म है, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म। आप इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखें। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास पोलर फॉर्म तो उसने बना के नहीं दी हुई, लेकिन उसका डाटा पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है। r इज इक्वल टू जी मोड इज इक्वल टू 11। r की वैल्यू उसने 11 दी है, और थीटा की वैल्यू -11 पाई ओवर 12। वी नो दैट z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमारे पास है 11 और थीटा है -11 पाई बाय 12। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा -165 डिग्री। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये डिग्री में लिखा हुआ है। अब हमने करना क्या है, पोलर फॉर्म में ये वैल्यू पुट करनी है। वी नो दैट हमारे पास r की वैल्यू 11 है, जहाँ पे r लिखा हुआ है हमने 11 पुट करना है, जहाँ पे थीटा नजर आएगा हम 165 डिग्री पुट करेंगे, तो ये रिजल्ट बनेगा z इज इक्वल टू 11 कॉस -165 डिग्री प्लस यूटा साइन -165 डिग्री। हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस -165 डिग्री, तो ये रिजल्ट बनेगा, साइन -165 डिग्री, तो ये रिजल्ट बनेगा। ये भी हमारे पास x प्लस अयूटा y वाली फॉर्म है, या हम इसको लिख सकते हैं 11/4 माइनस √6 माइनस √2 प्लस अयूटा 11/4 इंटू -6 प्लस √2। ये हमारे पास बन गए x प्लस अयूटा y वाली फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका पार्ट नंबर 5 है, z इज इक्वल टू 10/3, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -17 पाई ओवर 12।
हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। वी नो दैट z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। आर की वैल्यू है 10/3, जहाँ पे आर नजर आएगा हम 10/3 पुट करेंगे, और जहाँ पे थीटा नजर आएगा हम पुट करेंगे -255 डिग्री, क्योंकि -17 π/12 का मतलब ये है, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा -255 डिग्री। हम कॉस का एंगल और साइन का एंगल पुट करेंगे -255 डिग्री, और आर की वैल्यू पुट करेंगे 10/3। z इज इक्वल टू 10/3 इंटू कॉस -255 डिग्री प्लस अयूटा साइन -255 डिग्री। अब हमने कैलकुलेटर पे लिखना है कॉस -255 डिग्री, तो ये रिजल्ट बनेगा, साइन -255 डिग्री, तो ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास बन गई x प्लस अयूटा y वाली फॉर्म। या आप इसको लिख सकते हैं, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा 10/3 -√6 प्लस √2। फिर जब 10/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस अयूटा 10/12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू √6 प्लस √2, ये है x प्लस अयूटा y वाली फॉर्म। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। यहाँ पे जो 10/3 है इसको मैंने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया। इसका पार्ट नंबर 6 है 2 cos -33 डिग्री प्लस अयूटा 2 साइन -33 डिग्री। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे cos -33 डिग्री, जो इसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 1.68। फिर हम लिखेंगे साइन -33 डिग्री, और जो उसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -1.09 अयूटा। उसी तरह मैंने लिखा है। ये था इसका लास्ट वाला पार्ट। जो हमारे पास कॉस का एंगल है कैलकुलेटर पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और साइन वाले एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा x प्लस अयूटा y फॉर्म।